आप रिटायर होकर चले जाएंगे, फिर उस कुर्सी पे वैसे ही कोई अधिकारी आएगा जो 30 साल के बाद में फिर लीज को बढ़ाएगा। वो जमीन कभी भी सरकार को वापस नहीं मिलेगी। जो मीरा भाईंदर की जनता की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर हक मीरा भाईंदर की जनता का है। सैकड़ों सालों तक जो आप करने जा रहे हो, आने वाले सैकड़ों सालों तक इसका भुगतान मीरा भाईंदर की जनता करेगी। आपका एक निर्णय मीरा भाईंदर की जनता की उम्मीद तोड़ देगी। आप 30 साल की बात कर रहे हैं, ये 300 साल तक भी ये जमीनें आप महानगर पालिका वापस नहीं ले पाएंगी। हमारे यहाँ पर कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनकी सालाना फीस 70-80 हज़ार है। अब वहाँ पर गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जिनकी आमदनी साल की 70,000-80 हज़ार नहीं है, ऐसे परिवार हमारे यहाँ पर रहते हैं मीरा भाईंदर शहर में। तो ये लोग अपने बच्चों को कैसे ऐसे स्कूल में दाखिला देंगे? हमारे यहाँ पर कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनकी सालाना फीस 70-80 हज़ार है। अब वहाँ पर गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जिनकी आमदनी साल की 70,000-80 हज़ार नहीं है, ऐसे परिवार हमारे यहाँ पर रहते हैं मीरा भाईंदर शहर में। तो ये लोग अपने बच्चों को कैसे ऐसे स्कूल में दाखिला देंगे? शिंदे साहब, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे कुछ ऐसा है कि जिसमें मैं आपको भी इंडल्ज करना चाहूँगा कि मीरा भाईंदर शहर में सबसे ज़्यादा चलने वाले जो स्कूल और कॉलेज हैं वो यहाँ के नेताओं द्वारा हैं। वो यहाँ के कुछ नगर सेवकों के हैं जो सभापति रह चुके हैं, डिप्टी मेयर रह चुके हैं, यहाँ के कुछ ऐसे नेताओं के हैं जो एमएलए तक रह चुके हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि उनका स्कूल इतना बढ़िया चलता है, उनके स्कूल में एलईडी लाइट है, उनके स्कूल में सब ऑनलाइन की व्यवस्था है, इंटरनेट की व्यवस्था है, एसी लगी हुई है, लेकिन हमारे सरकारी स्कूल में वो सब क्यों नहीं? और दूसरी चीज़, क्या आपको ये लगता है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका सरकारी स्कूल इसलिए चलाती है क्योंकि बस उसको चलाना है और उसको चलाने के लिए कहा गया है, वो इसलिए नहीं चलाती कि उसका वो कर्तव्य है? आपके सवाल में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर महानगर पालिका अपनी जिम्मेदारी समझकर स्कूलों में चलाएं तो नतीजा कुछ और होता। यहाँ पर लोगों ने बिजनेस बना लिया है। आज शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ व्यापार हो रहा है। हमारे यहाँ पर कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनकी सालाना फीस 70-80 हज़ार है। अब वहाँ पर गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जिनकी आमदनी साल की 70,000-80 हज़ार नहीं है, ऐसे परिवार हमारे यहाँ पर रहते हैं मीरा भाईंदर शहर में। तो ये लोग अपने बच्चों को कैसे ऐसे स्कूल में दाखिला देंगे? तो ये एक मौका है इन लोगों के पास में। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, ये जो तीनों नाम मैंने पहले वीडियो में मैंने बताए थे, हेमंत नगराले साहब, दीपक खामिद साहब और दिलीप ढोले साहब, आप कुछ निर्णय लेकर जाएंगे, लेकिन उसका भुगतान मीरा भाईंदर की गरीब जनता को या पूरी जनता को, कॉलेज में जाने वाले भी बच्चे आज इतना फीस अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो अच्छे कॉलेज में दाखिला लें। तो आप ये काम कर सकते हो कि मीरा भाईंदर शहर में कॉलेज में या शुरुआत से नर्सरी से लेके या बालवाड़ी से लेके मराठी, हिंदी, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए आप एक अच्छे स्कूल का निर्माण कर सकते हो, अच्छे कॉलेज का निर्माण कर सकते हो और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये आने वाले सैकड़ों सालों तक जो आप करने जा रहे हो, आने वाले सैकड़ों सालों तक इसका भुगतान मीरा भाईंदर की जनता करेगी। आपका एक निर्णय मीरा भाईंदर की जनता की उम्मीद तोड़ देगी। आप 30 साल की बात कर रहे हैं, ये 300 साल तक भी ये जमीनें आप महानगर पालिका वापस नहीं ले पाएंगी, क्योंकि आपके जैसे ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले अधिकारी उस कुर्सी पे बैठे रहेंगे। कल आप रिटायर होकर चले जाएंगे, फिर उस कुर्सी पे वैसे ही कोई अधिकारी आएगा जो 30 साल के बाद में फिर लीज को बढ़ाएगा। वो जमीन कभी भी सरकार को वापस नहीं मिलेगी। जो मीरा भाईंदर की जनता की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर हक मीरा भाईंदर की जनता का है। आप ट्रस्टी हो, आप सेवक हो, आप मालिक नहीं हो इस शहर के। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हम अभी आप वीडियो के माध्यम से आपसे विनती कर रहे हैं, हमें मजबूर मत कीजिए कि रास्ते पे उतरने के लिए। और मैं दावा करता हूं कि पूरा मीरा भाईंदर शहर रास्ते पे उतरेगा इस मुद्दे पे, क्योंकि बात सिर्फ ये इस पीढ़ी की नहीं है, आने वाले 10 पीढ़ी की बात है। आप जो करने जा रहे हो, आने वाले 10 पीढ़ी का भविष्य उससे जुड़ा हुआ है, सिर्फ आज की पीढ़ी का नहीं है। इसके लिए ये जो 10 स्कूल के प्लॉट है
उसके ऊपर महानगर पालिका खुद अपने फंड से स्कूल कॉलेज बनावा है और बेहतर स्कूल कॉलेज बनवा है। राज्य सरकार का पैसा मिलेगा, केंद्र सरकार का पैसा मिलेगा। हर साल केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पैसा अलग अलग योजनाओं के माध्यम से आता है। आपके पास कोई जवाब नहीं है कि ये पैसा कहां जाता है। हमारे पास इसका जवाब है। हम जनता के अदालत में जाकर इसका जवाब देंगे। हम आपसे विनती करते हैं 36 स्कूलों को उसके ऊपर ध्यान देकर उसकी मरम्मत की जाए। पुरानी बिल्डिंगें नई सुविधा के साथ में कई स्कूलों में शौचालय नहीं है, साफ सफाई ठीक से नहीं हो पाती है। यह भी मुद्दा है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर हर आदमी एक दूसरे को नोच रहा है, खसोट रहा है। कोई किसी पर उंगली नहीं उठा सकता है। प्रशासन में हर आदमी, सफाई वाला भी अपनी मनमानी करता है, क्योंकि उसको जवाब पूछने वाला कोई नहीं है। कौन पूछेगा? खुद भ्रष्टाचारी होंगे तो दूसरों को क्या क्या ज्ञान देंगे? आप नहीं दे सकते। इसके लिए आपके पास एक बहुत बेहतरीन मौका है दिलीप ढोले साहब। आप एक अच्छे इंसान हो, आप मुझे अच्छी तरह जानते हो, एक लेखक की हैसियत से, एक समाज सेवक की हैसियत से। इसके लिए मेरी विनती है आपसे कि ऐसा कोई कार्य न करें जिसके कारण आने वाले 10 पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा।